हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है संडे का दिन और यहाँ पर ना बहुत बारिश हुई थी और हमारा पूरा घर भर गया था पानी से। अंदर वाला रूम तक भर गया था। तो बहुत पानी पानी था। तो बस क्या बोलूँ मैं। और इस उस दिन तो हमें ऐसा लगा कि अब हम क्या करेंगे, पूरा जो सामान है वो ख़राब हो जाएगा हमारा भी। और इधर मम्मी का जो घर है वो भी पूरा भर गया था। पूरे रूम में पानी पानी था बस, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत से लोग खड़े हुए थे और वो देखे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे, खासकर जेंट्स। तो उन्होंने किसी ने भी हमसे आकर नहीं पूछा कि क्या हुआ है, क्या बात हो गई, जा कोई सामान हटवाना है हम हटवा देंगे। लेकिन मैं हैरान रह गई कि यार इंसानों में ना बस इंसानियत ही नहीं है, सब कुछ है बट इंसानियत नहीं है। ऊपर से जो उनका हंसना था वो और भी वो कर रहा था कि ये क्या बात हुई है ना। अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो आप हंसो मत, देखो मत। और एक बात और है, मैंने जो अपनी लाइफ में देखी है कि जो लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं ना वो गरीबों के लिए कभी नहीं सोचेंगे। और जो ऐसा सोचते हैं अच्छा, और उनके लिए तो मैं क्या बोलूँ, वो लोग तो बहुत अनमोल होते हैं। लेकिन मैंने तो यही देखा है अपने मायके की तरफ से भी और यहाँ से भी कि जो लोग पैसे वाले होते हैं ना वो कभी दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे कि उनको क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ जाएगा। हमने बहुत बोला कि प्लीज़ जो गली है वो थोड़ी सी आप ना डाउन रख दीजिए वरना हमारे घरों में पानी चला जाएगा। उनके खुद के घर बहुत ऊंचे हैं गली के हिसाब से, तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। और ये देखिए हाल आप लोगों के सामने ही है। और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है, मैं जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे घर में इस हद तक पानी भर गया है। क्योंकि सब कुछ ठीक था। तो एक तो जो ढाल थी ना वो हमारे घर की तरफ की हुई थी, तो इस वजह से भी अंदर आ गया था। पता नहीं यार, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो गया था क्या क्या नहीं। और यहाँ पर ये देखिए पानी पानी। ये वो क्लिप है, मुझे लगता है जब बारिश आ रही थी और अंदर भर रहा था, तो मैंने शायद आगे पीछे कर दी होगी। तो ये अंदर वाले रूम तक पहुंच गया था। उस टाइम पर ना जो हमारा गेट था ये फ्रेम वाला वो भी बंद था, बट फिर भी पता नहीं क्या हो गया था यार। मैं अभी भी ना हैरान हुई। जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना मैं खुद देखकर हैरान हो रही थी कि पूरा सामान जो था वो चला जाता, ख़राब हो जाता। और ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ये भी आए हुए थे, तो इनका भी पूरा दिन जो था पानी में ही चला गया। कभी मैं उधर मम्मी के घर की ओर भाग रही थी, कभी इधर की ओर भाग रही थी, कभी उधर वाला। थोड़ा बहुत जितनी भी मुझसे हेल्प हुई मैंने उनकी भी करवाने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि इंसान तो हम बन जाते हैं लेकिन जो इंसानियत है ना वो हमें ज़रूर होनी चाहिए। इंसान तो भगवान ही हमें बनाते हैं लेकिन जो इंसानियत है वो हम लोगों में खुद होनी चाहिए। तो मुझसे जितना हो पा रहा था मैं उधर की तरफ भी जा रही थी करने के लिए और इधर का घर भी देख रही थी। बस मूड ऑफ ही रहा हमारा। और इस टाइम पर जो बारिश थी वो आ रही थी और शायद से वही क्लिप है। जी हाँ, ये देखिए। शायद हमें जो पूरा फ्लोर है वो दोबारा से बनवाना पड़ेगा। फिर शायद कहीं जो बारिश का मम्मी के तो ना जब मैं देख रही थी तो हमारे 3 तरफ से पानी आ रहा था। एक तो इधर से आ रहा था मम्मी के घर की ओर से, और दूसरा जो मेन गली थी हमारा जो मेन गेट है और यहाँ पर जब मैं निकाली वहाँ से आ रहा था, और तीसरा जहाँ पर पाइप थी उससे आ रहा था। तो तीनों तरफ से जो पानी था पूरा आया था। तो यहाँ पर मैं इनसे बोल रही थी कि लाओ मैं जहाँ से निकाल देती हूँ। फटाफट से निकालने के लिए हम लोग लगे हुए थे।
फिर कहीं जाकर मुझे नहीं पता हम 5 6 7 घंटों तक हम कंटिन्यू जो काम थे वो करते रहे थे। कभी हमने जो मिट्टी थी वो लगाई कि किसी हिसाब से रुक जाए। तो हमें रात का बहुत टाइम हो गया था फिर कहीं जाकर, और हम इतना थक गए थे, हम सब मम्मी अरे सब थक गए थे कि खाना बनाने की भी हम लोगों में हिम्मत नहीं थी। इतनी जो बाजू थी वो दर्द कर रही थी। जो मम्मी के रूम है ना वो थोड़े डाउन है, क्योंकि जो बरांडा है ना उनका वो डाउन में है, तो जो फ्रेम है वो उन्होंने ऐसे ही लगाया हुआ था। तो उनमें उनका जो पानी था वो बहुत मुश्किल से निकालना पड़ा। कभी हम लोग प्लेट ले रहे थे, कभी हम लोग कुछ ले रहे थे, कभी भिगोना ले रहे थे। इस तरह से पानी को हम भर भर कर निकाले थे, जितना निकाल पाए थे। गिलास की मदद की, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैं इधर आ गई थी, और यहाँ पर जो पानी था पहले तो बारिश वाला वो निकाला, और उसके बाद फिर जो सर्फ़ था वो डाला, क्योंकि बहुत स्मेल भी आ रही थी और पता नहीं क्या क्या आ रहा था उसके साथ ही, मतलब कॉकरोच वगैरह भी आ गए थे। तो ये भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे थे। ज़्यादातर तो ना पानी इन्होंने ही निकाला था, मुझसे तो जितना हो पा रहा था मैं उतना ही कर रही थी। तो यहाँ पर बस हमें था कि ये पूरा रूम है जो हम क्लीन कर दें, ताकि जो सामान है वो अच्छे से लगा लें हम। और इस टाइम पर मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया था हमें काम करते करते। और इस दिन हुआ ये कि ऊपर से बच्चे बीमार थे दोनों, और जो बड़ी बेटी थी उसको टाइफाइड इन्फेक्शन वगैरह और बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी थी, तो उसके टेस्ट भी करवाने थे। फिर हमने ना घर पर ही बुलवा लिया था जो डॉक्टर थे कि आप लोग टेस्ट के जो सैंपल है वो ले जाओ। लेकिन फिर हम बहुत लेट हो गए थे, शाम के 7 बज गए थे जब हम दोनों गए उसकी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास, जिससे हमारे बच्चों की दवाई चलती रहती है। और फिर हम दवाई लेकर आए दोनों बच्चों की। बहुत वो इतने ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमें मजबूरी में भागना पड़ा, क्योंकि बच्चों को बुखार हो रखा था बहुत ज़्यादा, और 100 के ऊपर ही था छोटी बेटी को तो। लेकिन उसको उसके जो मतलब उसको टाइफाइड वगैरह नहीं था, बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो खैर वो तो हम शाम के टाइम इसी दिन गए थे, बहुत अंधेरा हो गया था हमें आते आते, और बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, तो फिर बच्चों को साथ नहीं लेकर जा पाए, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह थी। तो यहाँ पर जो अंदर वाला रूम था वो हम लोगों ने कर दिया था पूरा साफ़, और बस अब जो बाहर वाला बरामदा बचा हुआ है और जो किचन है वो बची हुई थी। तो यहाँ पर ना मेरा जो ट्राईपोड था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने चेंज कर दिया था, दूसरा वाला लगा लिया था। तो यहाँ पर देखिए, और पहले वाला आप लोग बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हो कि क्या हाल थी और क्या हमने पूरा साफ़ किया। तो अच्छे से पूरा रगड़ रगड़ कर मैं साफ़ कर रही थी, पहले प्लेन पानी से और बाद में सर्फ़ वाले पानी से, तो ताकि ना जो थोड़ी सी खुशबू है वो ऐड हो जाए। तो बीच बीच में मैं उधर मम्मी के भी देख रही थी कि कितना पानी निकला कितना पानी नहीं निकला। मैं उनको भी बोल कर आई थी कि ना सर्फ़ डाल लेना पानी में। तो पानी की पाइप की सहायता से हम लोगों ने पूरा घर क्लीन किया था। यहाँ पर जो बेड थे इनको साइड में कर रहे थे हम दोनों मिलकर, ताकि इनके नीचे भी जो पानी था ना वो बारिश वाला भी फंसा हुआ था। पता है हैरानी की बात ये थी, जो लोग अपना समझते हैं वो लोग तो हमको पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एक बार भी हमारे घर में आकर नहीं देखा कि क्या हुआ है, कितना ख़राब हो गया है, जब मतलब कुछ भी लगा लीजिए। लेकिन जिन्होंने पूछा वो शायद कहीं ना कहीं अपने ही होते हैं जो भी पूछ रहे थे, देख रहे थे। तो यहाँ पर ना हमने ये वाला रूम भी बस अब क्लीन होने ही वाला है। तो अच्छे से वहम हो जाता है ना कि यार बारिश के पानी में बाहर से बहुत कुछ आ जाता है, फिर बाद में वो स्मेल रहती है, लेकिन झाग की वजह से ना ये साफ़ हो गया था। हमें सोते सोते ना 11:30 हो गए थे रात के।
बहुत लेट हो गए थे हम लोग सोते सोते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, और जहाँ पर मैं बहुत थक गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरे ना पूरे हाथ दर्द कर रहे थे। कंटिन्यू काम पर लगे हुए हैं, उधर मम्मी और दीदी, यहाँ पर मैं, और ये मतलब 1 मिनट भी हम लोगों ने रेस्ट नहीं की थी। तो रात के टाइम हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ सोए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, सच में बहुत ज़्यादा थक गए थे। इस टाइम तो ना मुझे ऐसे हो रखा था कि बस मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ। पर काम करने के बाद नहाए धोए और फिर हम चले गए थे बठिंडा सिटी में, और वो क्लिप आगे मैंने ऐड कर दी है। और वहाँ पर देखिएगा पानी पानी था, और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। इसमें भी बारिश का पानी चला गया था, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मिट्टी मिट्टी सी वाला जो पानी है ना, वो सारा गली का पानी है, बारिश का पानी है। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कभी हुआ भी नहीं है, ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई है, कभी भी नहीं आई है। अब देखते हैं, जा तो फिर जो फ्लोर आप लोग अभी देख रहे हो, इसको पूरा उखाड़ना पड़ेगा और फिर इसमें नया लगाना पड़ेगा। तो और इस टाइम पर ना मैं उधर देख कर आ रही थी कि पानी कितना निकल गया था, लेकिन बाहर बाहर का बचा हुआ था। अंदर सब लोग लगे हुए थे अच्छे से साफ़ करने। बीच में मैं भी गई थी मम्मी का जो रूम है ना, उसको साफ़ करने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, ब्रदर इन लॉ आ चुके थे, तो ये ऐसे निकाल रहे थे, ये बोल रहे थे कि ऐसे निकाल देता हूँ, फटाफट से निकलेगा। इनके आने से पहले ही बहुत पानी निकल चुका था, ये तो पूरा भरा हुआ था। तो जो मम्मी का रूम था उसमें वाइपर की मदद से एक तरफ से जो सिस्टर इन लॉ थी वो लगी हुई थी एक रूम में, और एक रूम में मैंने अच्छे से जो पानी था वो निकाला वाइपर की मदद से, और फिर मैं आ गई थी इधर। तो बस यही बचा हुआ है। फिर उसके बाद जो काम है, अंदर का जो सामान सेट करके लगाना हुआ है वो लगाऊंगी, और पूरा ब्लॉग बस इसी भाग दौड़ में ही चला गया। ये जो टाइम था बहुत, मुझे लगता है कि 7 बजने वाले थे। तो मैं इनको बोल रही थी कि हम ना फटाफट से नहा लेते हैं और बच्चों की जो मेडिसिन है वो लेकर आते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर मेडिकल से वो नहीं मिलेगी। पहले हमें जाना है डॉक्टर के घर पर, क्योंकि वो घर पर ही होते हैं। संडे था तो वो घर पर ही थे। तो बस फिर हम उनके पास चले जाएंगे और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो दिखाएंगे, और जो मेडिसिन है वो लिखते हैं। बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर है, बच्चों की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो। तो जी फिर हम आ गए थे बठिंडा में, और ये देखिए पानी पानी भरा हुआ था यहाँ पर। और यार सच में आज का जो दिन था ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा पारा था सभी का चढ़ा हुआ था, और अपनी आँखों से जो मेहनत की कमाई का जो भी सामान है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, तो वो जब ख़राब होते देखता है ना कोई भी इंसान हो, लेकिन मन दुखी हो जाता है। तो जो भी पीड़ित लोग हैं जिनको अपने घर खोने पड़े, अपना जो भी सामान था, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनका दर्द कितना बड़ा होता है। अपनी हाथों से बनाई हुई चीज़ को जब हम ऐसे ख़राब होते देखते हैं तो बहुत मन दुखी हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान इंसान के काम आ जाए ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो गुड नाइट एवरी।